हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट्री कमेटी। जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि पूरे देश का भविष्य जिन पर निर्भर होता है और किस प्रकार का वो कानून बनाती हैं और कानून का परिपालन करती हैं, उसी हिसाब से देश का भविष्य निर्धारित होता है। तो इन संसदीय समितियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है। जो संसद के अध्यक्ष या सभापति होते हैं उन्हीं के द्वारा ये संसदीय समितियों को बनाया जाता है। समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। जो ये समितियां होती हैं ये जो संसद के अध्यक्ष या सभापति होते हैं उन्हीं के निर्देशन में कार्य करती हैं और जब उनका कार्य संपन्न हो जाता है तो वो रिपोर्ट जो है संसद के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं। ये इनका मुख्य कार्य होता है। तो संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है। ये जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो ब्रिटिश संसद से ही मानी जाती है। ये अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। तो ये जो समितियां हैं ये जो है वो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो ये जो है अनुच्छेद 118 संसद की कार्य प्रक्रिया और उनके नियम बनाने के लिए अधिकार देता है। ये विधायी कार्य शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कानून बनने की प्रक्रिया अक्सर जटिल होती है। तो जैसा कि बताया गया है इसमें ये जो कोई विधेयक जो होता है वो सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उसमें संसद कानून बनाती है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है बहुत जटिल होती है तथा संसद के पास विस्तृत चर्चा के लिए सीमित समय होता है। इसी प्रकार जो हमारी संसद है उसके पास बहुत ही सीमित समय होता है, जिस कारण उस पर जो है चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन क्या बताएं, अपने देश का दुर्भाग्य है कि जो संसद का देखा जाए जो मानसून सत्र होते हैं, हम जो और लोग हैं वो दिन में 12 घंटे 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये समितियां जो हैं एवरेज में आधे घंटे का भी काम नहीं कर पाती हैं पूरे साल। ये जो सांसद लोग हैं या समिति बनाते हैं ये बताओ पूरे साल में 70 या 45 से 60 दिन ही चल पाती हैं एक साल में। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये और इनके पास अक्सर समय की कमी होती है, इस वजह से बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सब चुनाव में इधर उधर व्यस्त रहते हैं और जब संसद में आते हैं तो कुत्ते की भांति लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो अपने देश का ये दुर्भाग्य है कि जिन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए उन पे नहीं होती और ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के चक्कर में इधर का उधर करते रहते हैं। जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा अनिर्णायक बहसों का जन्म हो रहा है। इन्हीं सब के चलते बड़ा निर्णय संसद के बजाय संसदीय समितियों में होता है। तो जो ये संसदीय समितियां बनाती हैं वहाँ पे तो संसद में तो लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या बवाल चलता रहता है, तो अच्छे निर्णय वहाँ हो नहीं पाते। इसलिए अब इन समितियों का निर्माण सरकार पता नहीं क्या सोचती है
ये योजना नहीं चली, दूसरी चला दो, वो सफल हो जाएगी। अरे! मतलब उसी पे ही काम करना चाहिए। एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर लेती रहती है। आज तक यही नहीं समझ पाए हैं भारत में क्या होने वाला है। ये नहीं काम कर रहा, दूसरा बना दो, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। हुँ? तो ये मतलब हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने जब काम की बात आती है तो उसमें दूसरा बना दो, दूसरे लोग निर्णय लेंगे। और खुद पता नहीं कहाँ बिज़ी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही जटिल विषय है। इसीलिए संसद से बड़े निर्णय नहीं हो पाते, जो निर्णय होते हैं वो एक लोग लेते हैं और फटाक से वो लागू कर देते हैं, फिर उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। तो ये सब बहुत ही मतलब सोचनीय विषय हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, कुछ तो स्थायी समितियाँ होती हैं और कुछ अस्थायी समितियाँ होती हैं। अस्थायी समितियाँ जो होती हैं, वो तो हमेशा के लिए जैसे कोई कानून बनाना है या कोई जैसे जीएसटी या कर संग्रह के समय या पत्रावलियों से संबंधित या कोई न्यायिक प्राधिकरण से संबंधित, ये तो सभी जो है स्थायी समितियाँ होती हैं। लेकिन अस्थायी समितियाँ वो समितियाँ होती हैं जो कोई समिति बनाई गई किसी भी कानून को लाने के लिए, कुछ समय के लिए वो किसी कार्य को ला कराने के लिए बनाई गई। फिर जो है वो कार्य जब पूरा हो जाता है तो उस समिति का समापन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की समितियाँ होती हैं हमारे संसद में। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ जिसका कि सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 2021 में कितनी है? तो हमारा जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक कितनी आई है? इसी से हम लोगों को और जो हमारी सरकार काम करती है उसी से पता चलता है। लेकिन सरकार क्या करती है, ये रिपोर्ट गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे, ये है, वो है। दुनिया की दंड कथा बता के इधर-उधर हट जाती है। तो ये बहुत ही मतलब भयानक स्थिति है अपने देश की, क्या कहा जाए, हैं? तो देखते हैं, ये जो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 2021 में है, कितनी है, वो आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।